प्रैक्टिकल बेस पे माइंडसेट क्या होता है, बिजनेस माइंडसेट क्या होता है, माइंडसेट क्यों ज़रूरी है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं बिजनेस माइंडसेट की। जब मैं कोच BSR सर के साथ वर्क कर रही थी, वहाँ से सीखा आपकी कोर वैल्यूज आपको पता चलेगी। वो ये देखते हैं कि जो फाउंडर है वो उस लायक है जिस पे इन्वेस्ट करना चाहिए, तो आपको वो चीज़ जो नहीं है उस पर ध्यान नहीं देना है। हाई कोचेज एंड कंसल्टेंट, मोस्ट वेलकम इन प्रॉफिटेबल कोचिंग बिजनेस सीरीज। हमने इससे पहले साइकोलॉजी बेस्ड पे माइंडसेट को समझा था। इससे अगर आपने ये वीडियो नहीं देखी है तो आप प्लीज़ पहले वो वीडियो देखिए एंड देन इस वीडियो पे आइए। राइट नाउ अब हम समझेंगे प्रैक्टिकल बेस पे माइंडसेट क्या होता है, बिजनेस माइंडसेट क्या होता है, माइंडसेट क्यों ज़रूरी है, कितना इंपॉर्टेंट है आपके लिए, वो सब मैंने इसे प्रीवियस वीडियो में डिस्कस किया है। प्लीज़ पहले वो वीडियो वॉच करें एंड देन इस वीडियो पे आइए। सो लेट्स गो। हमारी जो सीरीज़ है प्रॉफिटेबल कोचिंग बिजनेस सीरीज, इसमें हम 7 स्टेप्स ऑफ 7 फिगर इनकम के बारे में बात करने वाले हैं। द फर्स्ट स्टेप इज माइंडसेट। आई ऑलरेडी टोल्ड यू अबाउट दिस। सो माइंडसेट पे वर्क करने के लिए आपको क्या चीज़ समझना इंपॉर्टेंट है, चलिए देखते हैं। सो यस, कोचेज एंड कंसल्टेंट, माइंडसेट इज एवरीथिंग। जैसे कि मैंने अपनी स्टोरी में बताया, माइंडसेट उस बच्ची का था तभी वो अपने घर से हॉस्पिटल और हॉस्पिटल से अपने घर पहुंच पाई। यही चीज़ आपको अपने अंदर बिल्ड करनी है, बिकॉज ये स्टोरी कहीं ना कहीं अपने आप से कनेक्ट कर सकते हैं। आप अभी उस सिचुएशन में है जहाँ आपको कोई हेल्प करने वाला नहीं है। यू डोंट नो कैसे जाना है, यू डोंट नो क्या क्या चीज़ों की रिक्वायरमेंट आएगी, कितना टाइम जाएगा, कितनी एफिशिएंसी लगेगी, बट आपने डिसाइड किया मुझे जाना है, मुझे जाना है। जैसे उस बच्चे ने डिसाइड किया कि मुझे जाना है और वो रास्ते में पूछ के जैसे तैसे फर्स्ट टाइम उस वहाँ तक पहुँचती है। तो आपको भी कुछ भी करके अपने स्टेप्स लेने हैं और वहाँ तक पहुँचना है जहाँ आप पहुँचना चाहते हैं। उसके बाद वहाँ पहुँचने के बाद भी चैलेंजेस आएंगे, जैसे उसके साथ रहा, उसको ऑपरेशन कराना पड़ा, अकेले सब कुछ देखना पड़ा। जैसे उसके पास सिर्फ एक आँख थी, क्योंकि एक आँख पे उसको पट्टी बनी थी पूरे हेड पे, और एक हाथ उसका एक आँख पे था, और एक हैंड था जिससे वो गाड़ी चला सकते थे। आपके पास भी ऐसा ही ऑप्शन हो सकता है किसी दिन, किसी आप होंगे और आप भी पूरी तरीके से, मे बी आपकी फैमिली होगी, आपके बच्चे होंगे, दूसरी रिस्पॉन्सिबिलिटी होगी जहाँ आपको लगे रहना पड़ेगा, मगर अपना टाइम ये सोच के कि मेरे पास ये तो है, मेरे पास ओनली 1 आवर, मे बी सिर्फ 1 आवर हो पूरे दिन में, मे बी आपके पास नॉलेज ना हो। और नॉलेज की हम यही, जब ये वीडियो बन रही है आप इस वीडियो को पूरा देखें, इस सीरीज को पूरा देखें, आपको डेफिनेटली डिफरेंट ट्रांसफॉर्मेशन नजर आएगा। तो आपको वो चीज़ जो नहीं है उस पर ध्यान नहीं देना है, जो है उस पर ध्यान देके आगे बढ़ना है। ये स्टोरी को हमेशा अपने दिमाग में, और ताकि आप इससे अपने आप को कनेक्ट कर पाए और आप भी उस डेस्टिनेशन में पहुंच पाए जहां वो बच्ची पहुंचना चाहती थी और आप जहां आप पहुंचना चाहते हो। तो सबसे पहले हम बात करते हैं बिजनेस माइंडसेट की। एज अ कोच मैंने ये ऑब्जर्व किया है, मेरा ये एक्सपीरियंस है, कोचेस के पास बिजनेस माइंडसेट नहीं होता है। सॉरी अगर आपको ये बात बुरी लगती है, बट इट्स ट्रू। आप लोग आप अच्छा सोचते हो, आप वैल्यू देने का सोचते हो, आप मतलब अपना जो सर्विस है उसको कैसे प्रेजेंट करना है, अपने प्रोडक्ट में बेटर हो, बट यू डोंट हैव अ बिजनेस माइंडसेट। ये बात बुरी लग सकती है। अब मैं आपसे पूछूंगी यू हैव अ बिजनेस माइंडसेट, आप बोलोगे यस आई हैव अ बिजनेस माइंडसेट, बट यू डोंट हैव अ बिजनेस माइंडसेट। प्लीज अपने आप को इस अंधेरे में मत रखिए। बिजनेस माइंडसेट होता तो अभी आप जिस सिचुएशन पे वहाँ नहीं होते हो। आपको पता होता कि मेरे क्या एक्शंस होंगे, मैं कितना रिस्क ले सकता हूँ, ले सकती हूँ। बिजनेस माइंडसेट मीन्स कितना आप रिस्क ले सकते हो, कितना ग्रोथ ओरिएंटेड माइंडसेट है, कितना अपने आप को कितना एक्सप्लेन कर सकते हो। सिर्फ इतना नहीं सोचना है कि क्लाइंट आया और मैंने सर्विस दे दी और खत्म बात। नहीं, आगे का, फ्यूचर का कितना आगे तक आप देख सकते हो अपने आप को। जैसे कि स्क्रीन पे आप देख रहे हो, मैं सबसे पहले ये शेयर करूंगी कि बिजनेस माइंडसेट होने के क्या क्या फायदे हैं। ठीक है, जब भी आप अपने आप में बिजनेस माइंडसेट बिल्ड कर पाओगे। बिजनेस माइंडसेट होने का फायदा सबसे पहले ग्रोथ ओरिएंटेड माइंडसेट आपका बिल्ड होता है। वो एकदम से नहीं होगा, टाइम लगेगा। डोंट थिंक कि एक दिन में काम करोगे हो जाएगा, नहीं, प्रैक्टिकल अप हो जाएगी। अभी हम लोग बहुत सारे डिसीजन इमोशनल होके लेते हैं। कोच, मैंने देखा है कि कोच में भी जो एक अलग अलग इंडस्ट्री से, जैसे अकल साइंस इंडस्ट्री से आते हैं जो लोग, या फिर जो पेरेंटिंग निश से आते हैं, जो लाइफ कोच की निश से आते हैं, वो कहीं ना कहीं प्रैक्टिकल कम होकर इमोशनल बेस पे ज्यादा अपना डिसीजन लेते हैं। क्योंकि मैं फिर बोलूंगी कि
बिजनेस माइंडसेट को बिल्ड करना होगा, तभी प्रैक्टिकल अप्रोच आएगी। और जैसे ही प्रैक्टिकल अप्रोच आएगी, आपको डिसीजन मेकिंग की आपकी पावर बिल्ड होगी। आपको पता होगा मुझे कब कौन सा डिसीजन लेना है। अभी आपको एक डिसीजन लेने में 1 दिन, 2 दिन, 3 दिन जाता होगा। जब आपकी डिसीजन मेकिंग की एबिलिटी बढ़ जाएगी, आपका डिसीजन 10 मिनट में होगा। और यही डिसीजन मेकिंग की पावर बढ़ानी है। मैंने भी ये चीज जब मैं कोच BSR सर के साथ वर्क कर रही थी, वहां से सीखा। मेरे पास भी डिसीजन मेकिंग की एबिलिटी नहीं थी। कोई भी डिसीजन लेने में मैं महीनों लगाती थी कि मैं क्या करूं ना करूं, और फिर एक टाइम के बाद मैं वो काम होता नहीं था। बट जब सर के साथ रही और मैंने देखा कि उनके पास डिसीजन लेने की जो एबिलिटी है वो बहुत स्ट्रॉन्ग है। वो 5 से 5 मिनट में, मतलब मैं ये बोलूंगी, वो सिर्फ सुनते हैं, थोड़ा सा सोचते हैं और उनका डिसीजन भी सही होता है, गलत नहीं होता है। वो भी मैंने ऑब्जर्व किया है। सो प्लीज अपने बिजनेस माइंडसेट को बिल्ड करें। उसके बाद हम बात करते हैं कॉन्फिडेंस बिल्ड होगा। यस, जैसे माइंडसेट बिल्ड होगा तो ऑफ कोर्स कॉन्फिडेंस बिल्ड होगा। उस लड़की का माइंडसेट था मेरे पास एक आंख है, मेरे पास एक हाथ है, तो वो वापस अपने घर पहुंच गई और उसको कॉन्फिडेंस आया कि यार मैंने फर्स्ट टाइम गाड़ी चलाई, मैं हॉस्पिटल गई, फर्स्ट टाइम मैं वापस लेके आ गई, तो आगे के लिए भी उसके पास कॉन्फिडेंस आया। उसको देख के और गर्ल्स को, उसके जैसी उम्र की, जो उस एज की जो गर्ल्स थे, उनको भी कॉन्फिडेंस आएगा। माइंडसेट बिल्ड होगा, कॉन्फिडेंस बिल्ड होगा, आप ओपन माइंडेड बनेंगे। अभी क्या होता है कि हम काफी चीजें बोलने में शाय करते हैं, मतलब लाइक किसी को सेल्स करनी है तो सेल्स, वो तो सेल्स ही लग रहा है, हम सेल्स नहीं करेंगे। किसी से बार बार पिच फॉलो अप लेना है, और कई बार हम अपने आप को नैरो बना लेते हैं, ज्यादा ओपन होके नहीं सोच पाते। तो माइंडसेट जब चेंज होगा, आपका ओपन माइंडेड जो थॉट बोलते हैं वो आपके अंदर बिल्ड होगा। आपकी कोर वैल्यूज आपको पता चलेगी। कोर वैल्यूज एक बहुत बड़ा कंसेप्ट है। ट्राई करूंगी अगर इस वीडियो में, इस सीरीज में कंप्लीट कर पाई, बट आपको पता होना चाहिए कि आपकी कोर वैल्यूज क्या है। डोंट थिंक कि कोर वैल्यूज मैं 1 टाइम में बता दूंगा मेरी ये होती है, नहीं। कोर वैल्यूज मैं 2 सालों से कोर वैल्यूज जो जिस पे मैं समझने लगी हूँ, मैं सिर्फ अपनी 2 कोर वैल्यूज समझ पाई हूँ। वो अभी और टाइम लेगा कोर वैल्यू को समझने के लिए। मैं अगर किसी से पूछूं अभी कोर वैल्यू क्या है, वो अभी 1 2 3 4 5 बहुत सारी कोर वैल्यूज बता देंगे, बट एक्जैक्टली वो कोर वैल्यू है ही नहीं। कोर वैल्यू वो होगी जो आपके अंदर है, आप उससे पहचाने जाते हो। कुछ भी हो जाए, एनी सिचुएशन, किसी भी टाइप की सिचुएशन में आप वैसे ही रहोगे। आपकी कोर वैल्यूज कभी चेंज नहीं होने वाली है, वो होती है कोर वैल्यूज। आपकी यूएसपी आपको पता होना चाहिए। प्रोडक्ट की यूएसपी, सर्विस की यूएसपी एक अलग बात है, बट आपकी क्या यूएसपी है? क्योंकि कोई भी पर्सन आपसे डील करेगा, प्रोडक्ट सर्विस बाद में आएंगी। अगर आप शार्क टैंक देखते हैं, शार्क टैंक में इन्वेस्टर कई बार फाउंडर्स पे इन्वेस्ट करते हैं, प्रोडक्ट सर्विस को देख के नहीं। वो ये देखते हैं कि जो फाउंडर है वो उस लायक है जिसपे इन्वेस्ट करना चाहिए, क्योंकि उसकी एबिलिटी वैसी है। तो आपकी यूएसपी क्या है? आपसे लोग क्यों कनेक्ट करना चाहिए, क्यों आपसे कोई चीज परचेज करनी चाहिए? तो ये सब समझना बहुत इंपॉर्टेंट है। माइंडसेट के पार्ट में अब इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में मैं विनर एंड लूजर माइंडसेट पे बात करूंगी, तब आप भी अपने आप को वहां पर जज करेंगे खुद। कोई किसी को जज नहीं करेगा, आप खुद को जज करेंगे कि आप कौन से स्टेज पे है। सो थैंक यू सो मच। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। जब तक के लिए इस वीडियो को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा और अपने कोचेस के साथ शेयर करना ना भूलिएगा।